इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फेसबुक के ऊपर सेल्स ऐड कैसे चला सकते हैं। सेल्स ऐड चलाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मेटा पिक्सल इंस्टॉल्ड हो। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि एडवांस्ड सेल्स ऐड कैसे चलती है। सेल्स ऐड चलाने के लिए हम अपने मेटा एड्स मैनेजर पे लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। हम क्रिएट न्यू कैंपेन पे जाएंगे और यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे चला चुके हैं ऐड। अब हम चूज़ करेंगे सेल्स का ऑब्जेक्टिव। सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज़ करके हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन अब नई आ चुकी हुई है। इसको मैं फ़िलहाल क्रॉस कर लेता हूँ और मैं उसी तरह से अपनी कैंपेन सेटअप करूँगा जैसे मैं पहले हम कर चुके हैं। मैंने इस कैंपेन का नाम रख दिया। बाकी डिटेल्स सारी वैसी ही हैं जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज प्लस कैटलॉग नज़र आ रही है। अब एडवांटेज प्लस कैटलॉग क्या है कि इसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद मेटा खुद से ही अपनी एआई को यूज़ करते हुए हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे कस्टमर्स को दिखाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करें तो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसको ऑफ ही रहने दे रहा हूँ और मैं बजट पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कैंपेन लेवल पे अपना बजट सेट कर देता हूँ। कैंपेन बिड स्ट्रेटजी हमारे पास उसी तरह ही रहेगी जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए/बी टेस्ट हमारे पास आ रहा है, ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग आ रही है, स्पेशल ऐड कैटेगरी आ रही है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम अभी टाइम नहीं लगाएंगे और हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपना एड सेट का नेम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखिए वो हमसे अब कन्वर्जन पूछ रहा है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कन्वर्जन की आप लोकेशन क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं जहाँ पे हम अपनी जो ट्रैफिक है उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक तो है हम मल्टीपल जो कन्वर्जन लोकेशन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट एंड ऐप पे हम भेज सकते हैं, वेबसाइट या इन स्टोर यानी फिजिकल स्टोर पे भेज सकते हैं, वेबसाइट ऐप एंड इन स्टोर यानी तीनों जगहों पे भेज सकते हैं, या वेबसाइट एंड कॉल्स पे हम भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंगल भी ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें वेबसाइट है, ऐप है, मैसेजिंग डेस्टिनेशन है यानी कि आपका जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे आप लैंड करवाना चाहते हैं, या कॉल्स की हमारे पास ऑप्शन है। हम अभी वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं अपनी ट्रैफिक, तो हम यहाँ से वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका, यानी आप क्या चीज़ एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास मल्टीपल गोल्स आ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़ हैं, यानी आपकी वेबसाइट पे लैंड होने के बाद उस पर कितने व्यूज़ आप चाहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स हैं कि आपकी ऐड पे कितने मैक्सिमम लोग क्लिक करें, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल गोल है यहाँ पे। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स करेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स चाहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन को हमने परफॉर्मेंस गोल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो हमसे पूछता है अपना डेटा सेट सेलेक्ट करो। पिछली वीडियोस में हमने अपना पिक्सल क्रिएट किया था और वहाँ से हम अपना पिक्सल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने अरोमा स्टूडियो के नाम से पिक्सल बनाया था, मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि कन्वर्जन इवेंट कौन सा आपने सिलेक्ट करना है, यानी आप क्या चाहते हैं कि कौन सा जो इवेंट है, जो आपने मल्टीपल इवेंट्स पहले क्रिएट किए हैं, कौन सा इवेंट आप चाहते हैं ट्रिगर हो, अल्टीमेटली जो आपका कस्टमर है वो कौन सा इवेंट जाके सिलेक्ट करे। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारे इवेंट्स आ रहे होंगे। इसमें से हमने जो इवेंट चूज़ करना है वो है परचेज़ का, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमारे पास मैक्सिमम परचेजेज आएँ। तो मैंने परचेज़ का इवेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अभी मुझे वो एक डिस्क्लेमर दे रहा है कि आपके जो डेटा सेट है उस पर परचेज़ की ज़्यादा इवेंट्स नहीं आए हुए, तो वो बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा। जैसे जैसे आपके पिक्सल पे डेटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे परचेजेज आते जाएंगे, ये पॉपुलेट होता जाएगा। अभी फ़िलहाल हम इसको परचेज़ पे ही रहने देते हैं और हम आगे आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल की, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक रिज़ल्ट यानी एक परचेज़ आने पे आप कितने पैसे स्पेंड करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मैं 500 रुपये पर परचेज़ से ज़्यादा नहीं स्पेंड करना चाहता, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट पर गोल सिलेक्ट कर सकता हूँ। फ़िलहाल वो मुझे सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कैंपेन लेवल पे अपनी जो बिड स्ट्रेटजी है उसको कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल पे सिलेक्ट करें। मैंने फ़िलहाल इसको नहीं सिलेक्ट किया हुआ, तो मुझे ये सिलेक्ट करने नहीं दे रहा। अगर आप चाहते हैं कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल को ऐड करना, तो आप कैंपेन पे अपनी बिड स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास वैल्यू रूल्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एट्रीब्यूशन मॉडल है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बजट एंड स्केड्यूलिंग है, बजट हमने कैंपेन लेवल पे लगाया था, यहाँ पे हम उसकी स्केड्यूलिंग को सेट कर सकते हैं, एंड डेट ऐड कर सकते हैं, इसको फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है ऑडियंस हमारे पास। ऑडियंस में हम कुछ कंट्रोल्स लगा सकते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हम मिनिमम एज सेलेक्ट कर लें, हम लोकेशन सेलेक्ट कर लें, कोई कस्टम ऑडियंस जो हमने पहले क्रिएट की हुई हैं उनको ऐड करना चाहते हैं कि वो एक्सक्लूड हो जाएँ, उस ऑडियंस को हमारी ऐड ना नज़र आए, तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे हमारी ऐड शो हो, तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कंट्रोल कोई भी नहीं ऐड कर रहा। उसके बाद हमारे पास है सजेस्ट एन ऑडियंस की ऑप्शन। मेटा ने अब अपनी एआई बेस्ड जो टारगेटिंग है उसको एज अ डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट अगर हम चाहते हैं तो हम अपनी ऑडियंस सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह के लोगों को हमारी ऐड नज़र आए, हम मेटा को वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो आए हम एक कुछ ऑडियंस को सजेस्ट करके देखते हैं। हम शो सेटिंग्स में जाते हैं, तो वो सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कि आप कोई कस्टम ऑडियंस इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल कस्टम ऑडियंस नहीं सिलेक्ट करना चाहता। नेक्स्ट मैं अपनी एज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि किस एज ब्रैकेट में मेरी ऐड नज़र आए। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मैं 20 से 45 की एज ब्रैकेट में के लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ से वो सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास जेंडर की ऑप्शन है कि आप मेल या फीमेल को दिखाना चाहते हैं या दोनों जेंडर्स को दिखाना चाहते हैं। मैं इस वक्त फ़िलहाल ऑल जेंडर्स ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आप इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स की बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको थोड़े से इसके अंदर इंटरेस्ट और बिहेवियर ऐड करके देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड कर देता हूँ फ्रेगरेंसेस से रिलेटेड, क्योंकि हमारा बिजनेस फ्रेगरेंसेस से रिलेटेड है। मैंने एक इंटरेस्ट ये ऐड कर दिया। फिर कॉस्मेटिक्स में ऐड कर देता हूँ, ये कुछ मैंने इंटरेस्ट ऐड कर लिया। अब मैं कुछ बिहेवियर अगर ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को मेरी ऐड नज़र आए जो कि एंगेज शॉपर्स हैं, जो कि मोस्टली मेटा पे जाके शॉपिंग करते हैं, तो मैं एंगेज शॉपर को ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मैं उनको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग लिख के उसको ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा भी आप और भी जो इंटरेस्ट हैं या बिहेवियर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। वो रेलेवेंस की बेस पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहा है। आप साइज़ की बेस पे कि ऑडियंस का साइज़ कितना है उसकी बेस पे भी आप टारगेट कर सकते हैं, या आप ब्राउज़ कर सकते हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स को। यानी आप अगर इंटरेस्ट पे जाएँ तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ रही है, आप इससे जाके खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको नहीं पता कि आपने कौन सा इंटरेस्ट या कौन सा बिहेवियर या कौन सी डेमोग्राफिक्स ऐड करनी है, तो आप ब्राउज़ पे जाके यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं अपनी ऑडियंस को। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपनी ऑडियंस को आप फर्दर डिफाइन करें, यानी आप उसको और नैरो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरे पास ये सारे जो इंटरेस्ट हैं वो तो हो ही हों, उसके साथ कोई और चीज़ भी ऐड हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मैं एंगेज शॉपर्स को यहाँ पे नहीं ऐड करता, और मैं डिफाइन फर्दर पे जाता हूँ और मैं यहाँ जाके ऐड कर देता हूँ एंगेज शॉपर्स को। ठीक है, अब होगा ये कि मेटा ये जो तीन मैंने दो इंटरेस्ट और एक मैंने तीन जो इंटरेस्ट डाले हैं वो उनको तो टारगेट करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी मेक श्योर करेगा कि वो लोग एंगेज शॉपर्स भी हों, यानी उनका बिहेवियर ऐसा हो कि वो जाके ऑनलाइन शॉपिंग करते हों। तो आप इस तरीके से इसको फर्दर डिफाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐड ट्रांसपेरेंसी है, प्लेसमेंट्स हैं, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और हम अब अपनी ऐड को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास उसी तरह ही फेसबुक पेज है, आपने पेज सिलेक्ट करना है। इंस्टाग्राम अगर आपका कनेक्टेड है या थ्रेड्स प्रोफाइल कनेक्टेड है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ फेसबुक पेज को सिलेक्ट करने दे रहा हूँ। और उसके बाद मेरे पास ऐड सेटअप आ जाएगा। ऐड सेटअप में मेरे पास उसी तरह ही जैसे मैंने पहले बताया था, आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। मैं क्रिएट ऐड पे ही जाता हूँ। मीडिया सेटअप में मैंने मैनुअल अपलोड करनी है या एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड, जो मैंने कैंपेन लेवल पे आपको सिखाया था कि अगर आप चाहते हैं कि मेटा एआई बेस्ड खुद से ही आपकी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करे तो आप वहाँ पे कैटलॉग अपनी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल मैनुअल अपलोड पे जाता हूँ और फॉर्मेट पे जाके मैंने पिछली वीडियोस में आपको सिंगल इमेज एंड वीडियो तो सिलेक्ट करके दिखाया था। अब हम करते हैं कैरोजल को सिलेक्ट।
अब कैरोजल में क्या होता है, कैरोजल में आप अप टू 10 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के, यानी आप अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं और कोई यूज़र आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे जाके वहाँ से परचेज मेक कर सकता है। तो मैं कैरोजल को सिलेक्ट करता हूँ। आगे वो मुझसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है और डेस्टिनेशन पे मुझसे मेरी वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है। मैंने मेरी वेबसाइट का यूआरएल उसे ऑलरेडी यहाँ से पिक कर लिया। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐड क्रिएटिव में। अब वो ये देखें, मुझे हमें यहाँ पे बता रहा है कि आप अप टू 10 कार्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला कार्ड ऐड करते हैं। हम ऐड कार्ड पे जाते हैं। वो पूछ रहा है आप इमेज कार्ड ऐड करना चाहते हैं, वीडियो कार्ड ऐड करना चाहते हैं, या पहले किसी वीडियो में, पहले किसी ऐड में आपने कार्ड बनाए हुए हैं, आप वहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से इमेज कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है यहाँ से आप अपनी इमेज सेलेक्ट करें। तो मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है कि मैंने अगर अपने अकाउंट के ऊपर कोई इमेज अपलोड की हुई है, मैं वहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ से जाके अपलोड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से अपनी एक इमेज सिलेक्ट कर ली। ये रूमी की मैंने एक इमेज सिलेक्ट की, कंटिन्यू पे गया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि हेडलाइन आपने इसकी क्या ऐड करनी है। तो हेडलाइन के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं रूमी की जो प्रोडक्ट की हेडलाइन है मैं उसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद वो मुझसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर ली। नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहा है वेबसाइट का यूआरएल, यानी इस कार्ड पे कौन सा लिंक आपने लगाना है। मैं यहाँ पे अपनी इस स्पेसिफिक रूमी की प्रोडक्ट का यूआरएल को ऐड करूँगा। मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा ए कार्ड रेडी हो चुका है। मैं क्विकली 2 से 3 और कार्ड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। नहीं जी, मैंने यहाँ पे कुछ अपनी प्रोडक्ट्स, 3 कार्ड्स की प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं और ये देखिए आपको राइट साइड पे उसका प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है कि किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। यहाँ से आप कार्ड्स आपके नज़र आएंगे। आप चाहें तो अप टू 10 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाने के लिए सिर्फ 3 फ़िलहाल के लिए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। आगे उसके बाद आपके पास अगर आप कोई प्लेसमेंट एडिट करना चाहते हैं कि किस प्लेसमेंट में किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट नज़र आए तो वो भी आप एडिट कर सकते हैं। जब आप कार्ड्स अपलोड कर रहे होते हैं, कैरोजल ऐड चला रहे होते हैं, तो उसमें मोस्टली आपके पास जो इमेज आ रही होती है वो स्क्वायर इमेज ही होती हैं, वो 1 बाय 1 में ही होती हैं। तो यहाँ पे हमें प्लेसमेंट को एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो हमें यहाँ पे कह रहा है शो कार्ड्स एट सिंगल मीडिया। हमने इसको चेक ही रखना है कि हमारे कार्ड को एज अ सिंगल मीडिया ही वो ट्रीट करे। और उसके बाद हम अपना प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जो कि टॉप पे नज़र आएगा। यहाँ पे मैं क्विकली प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करें तो यहाँ पे आप ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन है, आप मल्टीपल उनको प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हैं और मेटा अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर करके आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो दिखाता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉल टू एक्शन बटन। हमने कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे लर्न मोर की बजाय हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे शॉप नाउ का, वो ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए। तो यहाँ पे शॉप नाउ का बटन आ जाएगा। उसके बाद अब हमसे पूछ रहा है ए बी टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रमोशन लगाई हुई है तो आप प्रोमो कोड भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव एनहांसमेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पर हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। फिर हमारे पास क्रिएटिव टेस्टिंग है। अगर आप मल्टीपल क्रिएटिव्स अपलोड करके टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी ये जो कैंपेन है वो रेडी हो जाएगी और आप एक दफ़ा यहाँ से इसको प्रीव्यू अच्छे तरीके से कर लीजिएगा कि आपका जो ऐड है वो सही तरीके से डिज़ाइन हो गया और आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेल्स ऐड है वो चलने के लिए रेडी हो जाएगी। जी, तो ट्रेनीज आपने देखा आप किस तरीके से मेटा पे सेल्स ऐड कैंपेन चला सकते हैं। आप भी इस तरीके से अपनी सेल्स ऐड कैंपेन चलाएं, मगर चलाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हो सकता है मेटा फ्यूचर में कुछ चीज़ों को चेंज कर दे, कोई फीचर्स इसमें चेंज कर दे, कोई इंटरफेस का चेंज ले आए। तो आपने उस चीज़ को देख के परेशान नहीं होना।
मेटा रिपीटेडली अपना जो इंटरफेस है उसको चेंज करता रहता है। तो जब तक डिजी स्किल्स अपना कोर्स अपडेट नहीं करता, आप मेटा के जो हेल्प आर्टिकल्स हैं उनकी मदद से जान सकते हैं कि ये फीचर क्या नया आया है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम डिजी स्किल्स भी अपने कोर्स को अपडेट कर देगा।